गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माय लाइफ बिगिंस हियर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर कुंदन कुमार पांडे। और आपका जो इंग्लिश ग्रामर का मैंने सीरीज शुरू किया है, उस सीक्वेंस को हम लोग आज आगे बढ़ाते हुए नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आप लोगों ने पीछे का चैप्टर नहीं पढ़ा है, पीछे का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पे जाइए और पिछले वीडियोस को क्लिक करके उन वीडियोस को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग आज के वीडियो को आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले कुछ हमारे स्टूडेंट्स का, इवन एक दो स्टूडेंट्स का मैसेज आया है। सर, हमारे स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं कि फाइनल एग्जाम में 10th के एग्जाम में डायरी एंट्री का जो है सिलेबस होता है, वो एग्जाम में आते हैं, तो उस पर एक वीडियो बना करके हम लोगों के लिए कुछ भेज दीजिए। तो मैं आप लोगों को ये एश्योर करता हूँ कि उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तुरंत मेरा कभी एग्जाम वगैरह है तो एग्जाम वगैरह खत्म हो जाता है, तो 30 तारीख के बाद, 30 सितंबर के बाद से मैं आप लोगों की क्लास 10th स्टूडेंट्स की स्पेशली 3 महीने का एक मैं क्रैश कोर्स चालू करूंगा, स्पेशली जो कि इंग्लिश का होगा 3 महीने के लिए। उसमें आपका जो भी अब तक, चाहे आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एकदम शुरू से आप लोगों का जो भी है लिटरेचर का सेक्शन, जो ग्रामर का आपका एक्चुअल सिलेबस है, क्योंकि अभी तो ये चल रहा है उसमें तो मैंने 0 से उठाया है, लेकिन वो जो आपका होगा, जो आपका क्रैश कोर्स होगा, वो एकदम आपका जो मेन सिलेबस होगा, चाहे आपका लिटरेचर ग्रामर को, उसको मैं 30 तारीख के बाद कहीं भी शुरू कर सकता हूं। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें। वो मैं आपको नवंबर जाते जाते 2 से 2.5 महीने में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट, एक एक पॉइंट जो आपका सिलेबस है, जो एग्जाम में आने वाले हैं, वो कंप्लीट कर दूंगा। वैसे भी आप लोगों को बताता चलूं कि अभी आप लोगों के 10th के एग्जाम में के जो सिलेबस होंगे, उसमें कुछ बदलाव अभी संभवतः है। जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये 5 दिन पहले शिक्षा मंत्रालय के साथ एक मीटिंग चला है, जिसके हिसाब से वैसे संकेत मिल रहे हैं, प्रेडिक्शन ऐसा लग रहा है कि मे भी आप लोगों के सिलेबस को थोड़ा बहुत मिनिमाइज और किया जाएगा। सारे सीबीएसई बोर्ड्स को, जो भी रीजनल हेड हैं, उनको ये मैसेज दिया जा चुका है कि हाफ ईयरली एग्जाम के बाद क्या स्टैंडर्ड है बच्चों का तैयारी का, उसको चेक करने के लिए। तो उस हिसाब से ऐसा संभावना लग रहा है कि, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि और जो वहां से हिंट आया है, उसके हिसाब से ये हिंट दिया जा रहा है कि इस बार का जो एग्जाम होगा, उसमें आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि कोरोना के बाद ये पहली बार एक बेहतर तरीके से फुल एग्जाम होने वाला है, तो स्टूडेंट्स को ज्यादा डिफिकल्टीज ना हो, तो उसमें गवर्नमेंट सहायता करने का एक प्रयास कर रही है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, 2023 में जो फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। आप एग्जाम का सितंबर के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि वो काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये सब तो थी आपकी जानकारी की बातें, जो आप लोग, अब आते हैं हम लोग आज के कंटेंट पे, जो कि हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। उम्मीदन जो भी हमने पीछे बताया उसको आप लोग समझ लिया होगा, और हम लोग आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है हमारा टॉपिक फ्रेज एंड क्लॉज। चैप्टर जो है, इस सीरीज में हम 3rd चैप्टर की ओर पहुंच चुके हैं, द फ्रेजेस एंड द क्लॉजेस। तो इसको हम लोग लेकर के आगे आज बढ़ेंगे। हम इसको सीक्वेंस वे में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। सबसे पहले एक जनरल अपने लैंग्वेज में मैं बताने का प्रयास करूंगा, उसको पॉइंट वाइज ब्रेक करके। और दूसरा एक किताबी लैंग्वेज जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं कि रेन मार्टिन का जो मटेरियल है, उसको आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपका एक स्टैंडर्ड बुक है रेन मार्टिन, हाई स्कूल के लिए, जो चाहे सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए काफी बेहतरीन बुक है। तो उसको मैं, उसके मटेरियल को मैं लेकर के थोड़ा चल रहा हूँ। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले उसको बढ़ने से पहले हम लोगों ने पिछला जो वीडियो हम डाला था, उसमें बताया था कि हम लोग जब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वगैरह, तो सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है अल्फाबेट से, जो कि ए से लेकर के जेड तक, जिसमें वोवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। जब बहुत सारे अल्फाबेट्स एक सीक्वेंस में 2 या 2 से ज्यादा आते हैं, तो वर्ड का निर्माण करते हैं, जब वो मीनिंगफुल सेंस देते हैं तब। ये तो आप लोगों को पहले ही बता चुका, और मैं आप लोगों को पता भी पहले से होगा। यहाँ होता क्या है कि जब वर्ड्स आपस में जुड़ते हैं, तो अब तक
ज्यादातर लोगों को ये पता हो कि वर्ड के बाद सेंटेंस का निर्माण होता है। ऐसा नहीं है, वर्ड के बाद 3 चीजों का बेसिक निर्माण होता है। फर्स्ट आपका फ्रेज, सेकेंड क्लॉज एंड द थर्ड वन इज सेंटेंस। वर्ड्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो इन 3 चीजों का निर्माण होता है, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस। तो इसी में हम लोग आज सेंटेंस के बारे में तो थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन हम लोग फ्रेज और क्लॉज के बारे में अभी तक नहीं पढ़े, तो इसी को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होता है उस पर क्लिक भी कर लीजिए। जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है स्टूडेंट्स काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो रहा है और काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला आगे है, क्योंकि बेसिक से मैं लेकर के एकदम चल रहा हूँ। तुरंत मैं लोगों का प्रैक्टिस वीडियो जो चैप्टर खत्म होने के प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा, तो उसको लेकर के हम लोग चलते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा ज्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम लोग यहाँ एक टेबल के हिसाब से देखते हैं कि फ्रेज और क्लॉज में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। इस चीज को हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे इस टेबल के माध्यम से। सबसे पहले लेके चलते हैं फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। फ्रेज जो होते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। क्लॉज के केस में देखा जाए तो क्लॉज भी होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। यानी कि यहाँ पे सिमिलरिटीज है दोनों के बीच कि फ्रेज और क्लॉज जो होते हैं दोनों के दोनों 2 और मोर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। दूसरा होता है फ्रेज में नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी इसमें फ्रेज जो होता है 2 या 2 से ज्यादा वर्ड के मिलने से बनता तो है, लेकिन इसमें कहीं भी सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता है। इसमें कहीं भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता। लेकिन अगर वहीं हम क्लॉज की बात करें स्टूडेंट्स तो क्लॉज में आपका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट अवेलेबल होता है। यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा वर्ड आएंगे तो उसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा ही होगा, अगर वो क्लॉज बनना चाहता है या फिर क्लॉज के केस में आना चाहता है। तो फ्रेज है इट डज नॉट गिव मीनिंगफुल सेंस ऑलवेज इफ इट अलोन। अगर फ्रेज को अकेले रख दिया जाए तो जरूरी नहीं कि हमेशा ये मीनिंगफुल सेंस देगा ही देगा। ये कभी कभी या फिर ज्यादातर केस में मीनिंगफुल सेंस अकेले में आएगा तो नहीं देने की संभावना है। क्लॉज के केस में है कि समटाइम्स इज एक्यूरेट मीनिंग बट समटाइम्स नॉट। यहाँ पे इसको थोड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना है आपको कि क्लॉज जो होता है कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में अकेले ही पूरा का पूरा मीनिंग ये दे देता है, लेकिन कभी कभी क्या है ये अपने मीनिंग के लिए सेंटेंस के दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसी में हम लोग एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ हमने मेंशन नहीं किया है, 2 चीजें हो जाती हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टली अपना मीनिंग देने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाता है, और अगर अपने मीनिंग के लिए वो सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे अगर डिपेंडेंट होता है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ समझते हैं। फ्रेज में द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज क्या है? पूर्व दिशा में उदय होता है। यहाँ पे ब्लू जो वर्ड्स हैं इन द ईस्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स हैं, इसमें ना कोई सब्जेक्ट है और ना ही कोई वर्ब है। यानी जो फ्रेज का हमारा बेसिक जो फॉर्मूला होता है, जो बेसिक थ्योरी होता है, उस चीज को ये फुलफिल कर रहा है। 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं है। अब तीसरा क्या है, ये जो है अकेले में परफेक्ट मीनिंग नहीं देता है। अब इन द ईस्ट, अब इन द ईस्ट का बहुत सारा मीनिंग हो सकता है। क्या? सूरज पूर्व में उगता है, पूरब में पक्षियां उड़ती हैं, पूरब में हम पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ भी मीनिंग इसका निकल सकता है। तो ये तीनों क्या है जो हमारा बेसिक फंडामेंटल ये जो फॉर्मूला है उसको ये फुलफिल कर रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे फ्रेज हो जाएगा। सेकंड है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल। यहाँ पे ब्लू में कुछ है ऑन ए वॉल। अब इसका अकेले में कोई मीनिंग नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड है, कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं, लेकिन अकेले में इसका कोई बेसिक मीनिंग नहीं है। ऑन ए वॉल क्या है? दीवार पे क्या है? बिल्ली है, कुत्ता है, इंसान है, दीवार पे पत्थर गिर रहा है, बर्फ गिर रहा है, कुछ भी मीनिंग करेक्ट नहीं है, तो ये क्या होगा? फ्रेज हुआ। इस तरह से इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अभी क्या है, सनसेट की सुंदरता की बात कर रहा है, लेकिन ग्रेट ब्यूटी काफी उत्तम क्वालिटी की सुंदरता। किसकी सुंदरता?
इंसान की, गाड़ियों की, प्रकृति की, यानी पूरा का पूरा क्लियर यहाँ पे इससे बिना यानी सेंटेंस में आए इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसको अपने क्लियर मीनिंग देने के लिए सेंटेंस में आना पड़ रहा है। अगर ये तो हमारा हो गया समझने का तरीका, हमने इस तरह से समझा दिया। अब इसको अगर आपको डिफाइन करना होगा, डिफिनेशन लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे आप? तो इसको हो सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि है दैट मेक्स सेंस, मीनिंग तो देता है बट नॉट कंप्लीट सेंस। लेकिन क्या है, कंप्लीट सेंस ये नहीं देता, अकेले में कभी कंप्लीट सेंस ये नहीं देता है। सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वो जो ग्रुप होते हैं वर्ड्स के विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, यानी जो सेंस तो देते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं देते हैं, उनको हम फ्रेज कहते हैं। क्लियर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्लॉज। एग्जाम्पल देखते हैं, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। अब यहाँ पे देखिए जो ब्लू वर्ड है हु पे देयर डेब्ट्स, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट है। लेकिन ये क्या है, ये एक सेंटेंस का बीच का पार्ट है। क्या ये बीच का पार्ट है, यानी सब्जेक्ट वर्ब है, दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन है, कभी मीनिंग दे सकता है, कभी यहाँ पे क्या रहा है, जो लोग अपने क्या है, ये जो डेब्ट का मतलब कर्ज की भुगतान करते हैं, तो यहाँ क्या है, मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लॉज। यहाँ पे इस तरह से व्हाइल इट इज रेनिंग, आप देखिए इट इज रेनिंग, सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी क्या हो गया, क्लॉज हो गया। दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू सब्जेक्ट है, हैव मेड क्या है, वर्ब है, यानी यहाँ पे दो या दो से ज्यादा वर्ड का कॉम्बिनेशन भी है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट भी है, ये मीनिंग भी दे रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा यहाँ पे क्लॉज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। अब इसके अगर डिफिनेशन की बात किया है तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंटेंस का एक हिस्सा होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो उम्मीदन इस एग्जांपल और डिफिनेशन से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी हम जब इसका प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्लॉज को आपको क्लियर करेंगे और बताएंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। और इसका भी अभी प्रैक्टिस हम लोग अगले किसी वीडियो में अच्छे तरीके से करेंगे, तो वो भी आपको, और अगर समझने में कंफ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। और इसके अलावा अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको लगती है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने पहले ही वीडियो में बोला है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे लिंक दिए हैं, उसके माध्यम से, या फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने क्यूरीज या डाउट वहां पे दे सकते हैं। वहां मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा, आपके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीदन आज के लिए इतना ही काफी है, और हम लोग आगे वीडियो में इस तरह का और वीडियो लाते रहेंगे, जो भी इससे समझने के अलावा, क्योंकि नोट्स भी जरूरी है, तो नोट्स का भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, नोट्स भी अच्छे तरीके से तैयार कर रहे होंगे, और फिर भी जो कंफ्यूजन हो वो आप हमसे पूछते रहिए, और भी जल्द से जल्द आप लोग के लिए और बेहतर और कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, प्रयास रहेगा कि इसको और बेहतर किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे, तब जाके और ज्यादा क्लियर करेंगे। फिर भी अपने डाउट वगैरह आप देते रहिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।